राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ हैं। सर, 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी, डिमोरलाइज हो या किस तरह की आप? कि डिमोरलाइज है। डिमोरलाइज जो होते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं, और वो है मोदी सरकार। और मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप बताइए, जनता का फैसला मोदी जी करेंगे कि 400 सीटें आएंगी? उनको पता है, या तो ईवीएम सेटिंग है, तब तो वो कह सकते हैं कि हमने इतनी ईवीएम सेट की है, नहीं तो आप जनता का फैसला खुद ही सुना रहे हो। ये जो अति आत्मविश्वास नहीं है, ये बौखलाहट है। ये बौखलाहट है कि ऐसा माहौल बना दो, हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, तो लोग बाग चुनाव ही नहीं लड़े, डर के भाग जाएं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर लो और इस तरीके से माहौल बना दो कि हम तीसरी बार आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा है साहब। लोग पूछ रहे हैं कि रोजगार कहाँ गया, लोग पूछ रहे हैं किसान की आमदनी दुगुनी कहाँ गई, लोग पूछ रहे हैं आपने मातृ शक्ति के सशक्तिकरण की बात की थी, उसका क्या हुआ, लोग पूछ रहे हैं अच्छी गवर्नेंस देने की बात की थी, उसका क्या हो रहा है। आज केंद्र के मंत्री कह रहे हैं हमारी नहीं चल रही, यहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है मेरी नहीं चल रही, यहाँ के मंत्री कह रहे हैं मेरी नहीं चल रही, यहाँ के एमएलए कह रहे हैं मेरी नहीं चल रही, अफसर कह रहे हैं हमारी नहीं चल रही। तो कोई अदृश्य शक्ति है क्या, कोई जिन है क्या जिसकी चल रही है? तो ये हालात जो बने हुए हैं आज प्रदेश और देश में, वो बहुत ही खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो घोटाला किया है, जो स्कीम किया है, दुनिया में हमारा सर भारतीयों का शर्म से नीचे झुका है। आज बता नहीं पा रहे हैं कि भाई जिस पे आपने ईडी की रेड डाली, उसी से 4 दिन में चंदा ले रहे हो। जिसको आप 1440 करोड़ का ठेका दे रहे हो, उसी से आप 1200-1300 करोड़ रुपए ले रहे हो, 60 करोड़ ले रहे हो, किसी से 100 करोड़ ले रहे हो। तो फिर ये है क्या? गिव एंड टेक है। जब गिव एंड टेक है, चंदे में धंधा होने लग जाए, तो फिर देश के लोग वोट देंगे क्या इनको? सर, एक डायलॉग, एक नारा या एक भाषण का अंश आपने सुना होगा कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। बीजेपी कह रही है हम इसी को लेकर जाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे राजस्थान में, यानी 25 से 25 सीट फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जो भाजपा कह रही है कि मोदी की गारंटी, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दी कि क्या गारंटी है, क्लियर कर दिया उसको। वो तय कर दिया कि मोदी की गारंटी है, आप काम लेना है तो चंदा दो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड दो। अगर आप चंदा नहीं दोगे तो आपके ऊपर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उसका छापा पड़ेगा, फिर आपको देनी पड़ेगी। तो ये मोदी की गारंटी है। बाकी तो जनता को, तो किसान को और को किसी को तो कुछ दिया नहीं। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा, सीए का मुद्दा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा और इस तरह की तमाम बातें को हम ले जाएंगे। साथ ही भी हाल ही में पेट्रोल डीजल को लेकर आपकी जब विधानसभा के चुनाव होते, आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को घेरने की कोशिश की थी, उसको भी जनता के बीच में बताएंगे कि कितनी बड़ी राहत दी हमने। आप बताइए, सीए ये इनका चुनावी मुद्दा है, ये किसी को राहत देने की बात नहीं है। ये चुनावी मुद्दा इस तरीके 2019 में जब राष्ट्रपति के साइन हो गए, कानून बन गया, तो आज क्यों लागू कर रहे हैं भाई ये? आप बताओ। और बार 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 जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप को यूनिक कोड सहित बताओ किसको कितना चंदा दिया, किसे लिए, क्यों नहीं बता रहे हैं साहब? बार बार एसबीआई की तरफ से क्यों, ये सरकार की तरफ से क्यों दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, रिव्यू करो साहब, मत बताने दो, मत बताने दो, क्यों कर रहे हैं ये चीजें? किसानों से समझौता करने के बाद में 2 साल बाद में एमएसपी को क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं साहब ये? तो देश के लोगों के लिए मुद्दे ये हैं कि आप बेरोजगारों को रोजगार कब दोगे, नौकरियां कब निकालोगे, किसान की आमदनी दुगुनी करने के फैसले, एमएसपी अनिवार्य कानून बनाने जैसे फैसले कब करोगे? उनके लिए ये नहीं है। आप बताइए, धारा 370 इन्होंने हटाई, क्या तब्दीली आई साहब? करा दिए चुनाव वहां पर? जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिए क्या? अब तक सरकार बहाल होगी क्या वहां? आप बताइए फायदा क्या हुआ? आपने कोई प्लाट लिया वहां, कोई उद्योग लगाया, आपको मिला कोई? देश में कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको कह कह करके प्रचारित किया था? ये केवल इस तरीके के एजेंडे ला रहे हैं, जो आरएसएस के एजेंडे थे, उसको प्रचारित कर रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं, और नफरत फैला करके अपनी वोटों की फसल काटने की तैयारी इन्होंने की। 2 बार ये सक्सेस हो गए, अब ये सक्सेस नहीं होंगे। एक आखिरी सवाल, बीजेपी बार बार हैट्रिक की बात कह रही है, यानी कि 25 से 25 सीट राजस्थान की जीतने की।
उसका कहीं ना कहीं कोई असर आप पे है या इस बार आप रिवाज बदलेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ये सब जो है ना वो घमंड है, ये झूठ है। एक परसेप्शन सेट करने का एक आइडिया है जिसको ये लॉन्च कर रहे हैं। इधर कह रहे हैं 25 लाएंगे, उधर कह रहे हैं 400 लाएंगे, तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है? फैसला लिख लो। आप बताओ, ये कोई प्रजातंत्र में कह सकता है? किसी एमएलए ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, किसी ने कहा मैं इतने वोटों से जीतूंगा? सभी कहते हैं हम जीतेंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि मैं 20,000 से जीतूंगा, 10,000 से जीतूंगा या मैं हारूंगा। किसी ने कहा? तो ये बौखलाहट है भाई साहब, ये बौखलाहट है। इनको पता लग गया पूरे हिंदुस्तान का ये कहाँ से आ रहे हैं। राजस्थान में 25 में से 25 पहले आई थी, आज आ रही हैं क्या? उत्तर प्रदेश में आई थी जितनी सारी की सारी आ रही हैं क्या? बिहार में आ रही हैं क्या? हरियाणा में आ रही हैं क्या? तो मध्य प्रदेश में आ रही हैं क्या? कहाँ आ रही हैं इनकी? सर वो तो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी से छोड़कर जाने वालों की संख्या जा रहा बहुत है, लंबी मेरे है। भाई इनके एमपी आ रहे हैं। आज भी एक ने, अजीत सिंह पता नहीं क्या है, हैं? राज्यसभा का मेंबर आया। कल परसों राहुल कसवा जी हमने ज्वाइन किया है। विजेंद्र सिंह जी हरियाणा से एमपी इनके ज्वाइन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? अब एक चीज बताइए, गठबंधन का क्या है सर? आपकी पार्टी अकेले जाएगी या साथ में? गठबंधन के लिए कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी ही फैसला करेगी। प्रदेश नेतृत्व इसका फैसला नहीं करता। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पूरी तरह तैयार है चुनावों को लेकर, किस तरह के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएगी, और बीजेपी के 25 की 25 सीटें जीतने के दावे, हैट्रिक लगाने की बात और मोदी की गारंटी को लेकर भी अपनी बात बेबाकी से इन्होंने न्यूज़ 24 के सामने रखी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।